हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मेडिकल बायोलॉजी में। देखिए, आपको पता है कि हम यूरेट पीजी 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। और इसके रिगार्डिंग एक और जो खबर थी न्यूज़ में, मैं आपको देनी थी कि इसकी जो फॉर्म फिल की जो एक्सटेंड डेट है वो थोड़ी सी बढ़ गई है। और बढ़ के वो कितनी हो गई, 20 जून वो डेट है जो बढ़ गई है, जो पहले कितनी थी, 17 जून थी, ठीक है। तो एक तो ये खबर आपको देनी थी। दूसरी बात अपन बात कर रहे हैं कि मैंने जो आपको सुबह वीडियो डाली थी उसके अब अगली वीडियो अपन इसमें डाल रहे हैं। तो मैं इस वीडियो के अंदर जो आपको यूनिट कंप्लीट कराऊंगा वो इनवर्टिब्रेट्स वाली यूनिट कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है। इनवर्टिब्रेट्स वाली यूनिट है जिसके अंदर हम टॉपिक कर रहे हैं कौन सा, टैक्सोनॉमी, ठीक है। जिसमें जितने भी फाइलेंस होते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस बनेंगे। और इसकी आपको दो वीडियोस देखने को मिलेगी। पहली ये वीडियो है और इसके बाद एक और वीडियो आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि आपको पता है फाइलेंस ज़्यादा है तो उनके क्वेश्चंस में मैं ज़्यादा लेके आया हूँ, क्योंकि टैक्सोनॉमी में अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं और ज़्यादातर क्वेश्चंस यहीं से, ये मतलब पोर्शन इसका थोड़ा ज़्यादा आता है टैक्सोनॉमी का, ठीक है। तो बहुत जल्दी हम क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेते हैं आपके। और तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। एक एक क्वेश्चन हम कंप्लीट करेंगे और इस वीडियो के अंदर आपको मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराने की कोशिश करूँगा। लगभग आपको 140-150 के करीब में क्वेश्चन करा दूंगा इस वीडियो में। फिर अगले में भी इतनी करा दूंगा, तो लगभग आपको एक टैक्सोनॉमी यूनिट के 300 क्वेश्चन आपको कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला आपको पता है किंगडम अपना कौन सा चल रहा है, एनिमेलिया चल रहा है या फिर मेटाजोआ वाला चल रहा है। तो बेसिक से अपन स्टार्ट कर रहे हैं बिल्कुल पहले नंबर से। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए, सीलोम डेवलप्ड फ्रॉम मीजोडर्म सेल्स इज कॉल्ड, यानी कि जो सीलोम है वो डेवलप होती है कहाँ से, मीजोडर्मल सेल से। उन्हें अपन क्या कहते हैं, या फिर उस सीलोम को क्या कहते हैं, सॉरी, एंटीलोसील कहते हैं, स्यूडोसील कहते हैं, हाइड्रोसील कहते हैं या फिर साइजोसील कहते हैं। तो बिल्कुल इसका जो राइट आंसर है वो डी रहेगा, साइजोसील इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। आगे बात करते हैं, देखिए, रेडियली सिमेट्रिकल फाइलम्स कौन से हैं, यानी कि जो जिनके अंदर जो सिमेट्री है वो रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। तो प्लेटीहेल्मिन्थस है, नेमोटेरा है, निडीरिया, पॉरीफेरा है, एकाइनोडर्मेटा, आर्थ्रोपोडा है, निडीरिया या फिर एनेलिडा है। राइट ऑप्शन की बात कर लें तो इसके अंदर निडेरिया और पॉरीफेरा जो फाइलम्स आते हैं इनके अंदर रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, ठीक है। आगे बात करते हैं, देखिए, स्पेरिकल सिमेट्री इज प्रेजेंट, यानी कि स्पेरिकल सिमेट्री किसके अंदर पाई जाती है, वॉलवॉक्स के अंदर पाई जाएगी, हाइड्रा के अंदर पाई जाएगी, राउंड बॉम्ब के अंदर पाई जाएगी या फिर फ्लैट बॉम्ब के अंदर पाई जाएगी। तो बॉलवैक्स जो होता है, जिसे अपन लुढ़कने शैवाल भी कहते हैं, ठीक है। हिंदी के अंदर का दूसरा नाम क्या है, लुढ़कने शैवाल। इनके अंदर जो सिमेट्री पाई जाती है वो कैसी, स्फेरिकल सिमेट्री, यानी गोलीय सिमेट्री पाई जाती है, सममिति पाई जाती है। चलिए आगे बात करते हैं, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लेन इज एग्जिबिटेड बाय, यानी कि जो अंधनाल बॉडी प्लान होता है वो किसके अंदर देखने को मिलता है, पॉरीफेयर्स के अंदर होता है, सिलेंट्रिड्स के अंदर होता है, एनेलिडा के अंदर होता है या फिर ऑर्थ्रोपोड्स के अंदर होता है। अंधनाल का मतलब क्या होता है कि वो उसका जो पोर होगा एक तरफ से उसका मुंह खुला हुआ होगा और दूसरी तरफ से क्या होगा, बंद होगा, ठीक है। इसको अपन क्या कहते हैं, अंधनाल बॉडी प्लान कहते हैं। तो यदि हम इसके राइट ऑप्शन की बात कर लें तो सिलेंट्रिड्स के अंदर ये हमें बॉडी प्लान देखने को मिलता है। आगे बात करते हैं, देखिए, ड्यूटेरोस्टोमिक एनिमल्स, यानी कि ड्यूटेरोस्टोमिक एनिमल्स कौन से होते हैं, पियरल लॉबस्टर है, अर्थवॉर्म है, स्टारफिश है या फिर राउंड वॉर्म है। राइट ऑप्शन की बात करें तो स्टारफिश क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ड्यूटेरोस्टोम का मतलब क्या होता है कि इनका जो एनस होता है वो सबसे पहले बनता है। जब ब्लास्टुला स्टेज इनकी चलती है, गैस्ट्रुलेशन के अंदर चल रहा होता है, तो वहाँ पे जो ब्लास्टोपोर होता है उस ब्लास्टोपोर से सबसे पहले क्या बन जाता है, एनस का फॉर्मेशन हो जाता है, बजाय किसके, मुख के। ऐसे एनिमल्स को अपन क्या कहते हैं, ड्यूटेरोस्टोमिक एनिमल्स कहते हैं, ठीक है। और ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन भी क्या है, ड्यूटेरोस्टोम के अंदर ही आता है। आगे बात करते हैं, देखिए, द एनिमल्स फ्लोट और स्विम ऑन द सर्फेस वाटर इज न्यूस्टोन, सेस्टोन, ट्रिप्टोन या फिर वेंथिक। राइट ऑप्शन की हम यहाँ पे बात कर लें इसका, तो न्यूस्टोन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं, देखिए, एनिमल्स लिविंग इन वोरो आल्कोल, यानी कि जो बिल में रहने वाले एनिमल्स हैं उन्हें अपन क्या कहते हैं, वोरोज बना के जो एनिमल्स रहते हैं, क्रूशियल एनिमल्स कहते हैं, फोसोरियल एनिमल्स कहते हैं, केव ड्वेलर्स कहते हैं या फिर स्कैंसोरियल एनिमल्स कहते हैं। राइट ऑप्शन की बात कर लें तो फोसोरियल एनिमल उन्हें कहा जाता है। आगे बात करते हैं, देखिए, शोल इज द एग्रीगेशन ऑफ डियर्स, हॉर्सेज, फिशेज या फिर व्हेल। राइट ऑप्शन की बात कर ले तो फिशेज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं, देखिए, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज प्रेजेंट इन, यानी कि जो बॉडी प्लान का जो ऑर्गेनाइजेशन का लेवल होता है उसमें सेलुलर लेवल किसके अंदर होता है, प्रोटोजोआ के अंदर होता है, हाइड्रा के अंदर होता है, टीनिया के अंदर होता है या फिर साइकोन के अंदर होता है। राइट ऑप्शन की बात कर लें तो इसका साइकोन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि ये बिल्कुल बेसिक प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन लेवल होता है सेलुलर लेवल, यानी कि इनकी पूरी बॉडी होती है वो सेल से मिलकर बनी हुई होती है, अलग अलग प्रकार की सेल से। आगे बात करते हैं, प्रोटोस्टोमस प्लान इज एग्जिबिटेड इन, प्रोटोस्टोमस प्लान किसके अंदर देखने को मिलेगा हमें, हेमिकॉर्डेट्स के अंदर मिलेगा, कॉर्डेट्स के अंदर मिलेगा या फिर ऑर्थ्रोपोड्स के अंदर देखने को मिलेगा या फिर इकाइनोडर्म्स के अंदर हमें देखने को मिलेगा। राइट ऑप्शन की बात कर लें तो ऐसा जो बॉडी प्लान है या फिर ये जो प्लान है हमें कहाँ देखने के लिए मिलेगा, आर्थ्रोपोड्स के अंदर देखने को मिलेगा। आगे बात करते हैं, देखिए, ब्रेंकियल रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस थ्रू, यानी कि जो ब्रेंकियल रेस्पिरेशन है वो कहाँ से होता है, स्किन से होता है, गिल से होता है, लंग से होता है या फिर ट्रैकिया से होता है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। राइट आंसर की बात कर लें हम यहाँ पे तो गिल से जो रेस्पिरेशन होता है उसे अपन क्या कहते हैं, ब्रेंकियल रेस्पिरेशन कहते हैं। आगे बात करते हैं, देखिए, एनिलिड्स है, एनिलिड्स के अंदर क्या पाया जाता है, सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान पाया जाता है, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान पाया जाता है, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान पाया जाता है या फिर हॉलो सैक बॉडी प्लान पाया जाता है। तो हम बात करें एनिलिड्स के अंदर क्या पाया जाता है, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान पाया जाता है, यानी कि इनका जो बॉडी प्लान है, जैसे ये एक इनकी मेन
नली होती है उसके अंदर दूसरी इनके अंदर एक क्या पाई जाती है, आहार नाल या फिर कोई ऐसी ट्यूब पाई जाती है जिसे अपन क्या कहते हैं, ट्यूब विद इन अ ट्यूब बॉडी प्लान कहते हैं, यानी कि नली के अंदर नली बॉडी प्लान कहते हैं। आगे बात करते हैं, देखिए इन ऑर्थ्रोपोड्स बॉडी कैविटी इज कॉल्ड, यानी कि ऑर्थ्रोपोड्स के अंदर जो बॉडी कैविटी पाई जाती है उसे क्या कहते हैं, सीलोम कहते हैं, हीमोसील कहते हैं, स्यूडोसील कहते हैं या फिर यूसील कहते हैं। राइट ऑप्शन की बात कर ले हम यहाँ पे, तो इसको क्या कहा जाता है, हीमोसील कहा जाता है। ठीक है, इनकी जो ऑर्थोपोड्स के अंदर जो बॉडी कैविटी होती है वो रिड्यूस्ड हो जाती है और एक ब्लड से भर जाती है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, हीमोसील कहा जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं, देखिए सिफिलाइजेशन इज प्रेजेंट, यानी कि सिफिलाइजेशन कहाँ पाया जाता है, सिलेंट्रेट्स के अंदर पाया जाता है, पॉरीफेट्स के अंदर पाया जाता है, फ्लैटवर्म्स के अंदर पाया जाता है या फिर प्रोटोजोन्स के अंदर पाया जाता है। सही उत्तर की बात करें तो सिफिलाइजेशन है वो कहाँ पाया जाता है, फ्लैटवर्म्स के अंदर पाया जाता है। आगे बात करते हैं, द अपेंडेजेस फॉर लोकोमोशन इन इकाइडर्म्स, यानी कि इकाइडर्म्स के अंदर लोकोमोशन के लिए अपेंडेज पाए जाते हैं, वो कौन से होते हैं, फुट होते हैं, फिन्स होते हैं, ट्यूब फीट होते हैं या फिर पैरापोडिया होते हैं। तो आप सबको पता है इकाइनोडर्म्स के अंदर स्टारफिश आता है और स्टारफिश के अंदर जो अपेंडेक्स होते हैं लोकोमोशन के लिए वो क्या होते हैं, ट्यूब फीट होते हैं। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो सी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बात करते हैं, व्हाट इज द कॉमन बिटवीन पॉरीफेरस एंड सिलेंट्रेट, सिलेंट्रेट्स और पॉरीफेरा के बीच में क्या कॉमन चीज़ है, दोनों ही मोनोब्लास्टिक और ईसोलोमेट होते हैं, दोनों ही डिप्लोब्लास्टिक और एसिलोमेट होते हैं, दोनों ही ट्रिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट होते हैं या फिर दोनों ही ट्रिप्लोब्लास्टिक और सीडोसिलोमेट होते हैं। सही उत्तर की यहाँ पे बात कर लें तो दोनों की दोनों कैसे होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, पॉरीफेरस भी डिप्लोब्लास्टिक होते हैं और दोनों ही कैसे होते हैं, एसिलोमेट भी होते हैं, यानी कि इनके अंदर सीलोम भी नहीं पाई जाती और इनकी जो बॉडी होती है वो दो जो बॉडी लेयर्स होती है उनसे मिलकर बनी हुई होती है। ठीक है, चलिए कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से अपने को मैच करना है। वेंथिक इधर दिया हुआ सेस्ट्रॉन, इधर दिया हुआ ट्रिप्टोन, इधर हुआ है नेरेक्टिक। ठीक है, या कि इसके अपन डायरेक्ट आंसर की बात कर लें हम यहाँ पे, इसका जो राइट आंसर रहेगा, देखिए जो बेंथिक होते हैं वो कौन से होते हैं, जो सी के लेवल यानी कि सी के अंदर हमें देखने को मिलते हैं, बॉटम में जो देखने के लिए मिलेंगे उन्हें अपन क्या कहते हैं, बेंथिक कहते हैं। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, पहला ऑप्शन तो हमें ये हो गया। दूसरा होता है सेस्ट्रॉन, सेस्ट्रॉन कौन से होते हैं, जो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं जो वाटर के ऊपर फ्लोट करती हैं या फिर तैर रही होती हैं। तो इसका जो आंसर जाएगा वो 4 जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं, देखिए ट्रिप्टोन, ट्रिप्टोन क्या होते हैं, जो नॉन लिविंग सिस्टम्स होते हैं उनको अपन क्या कहते हैं, ट्रिप्टोन कहते हैं। यानी कि कोई नॉन लिविंग थिंग ऐसी है जो कि पानी के ऊपर फ्लोट कर रही है या फिर स्विंग कर रही है, उसे अपन क्या कहते हैं, ट्रिप्टोन कहते हैं। लास्ट में एक क्या बच गया हमारे पास, नेरेक्टिक, नेरेक्टिक का मतलब क्या होगा, एनिमल्स प्रेजेंट इन कोस्टल वाटर्स। ऐसा आंसर देख लीजिए, फर्स्ट के अंदर सेकंड है, फिर फोर्थ है, फिर फर्स्ट है, फिर थर्ड है, तो ये ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं, देखिए 18 नंबर पे, द लार्जेस्ट लिविंग वर्टिब्रेट इज, यानी कि सबसे बड़ा लिविंग वर्टिब्रेट कौन सा है, शार्क है, एलिफेंट है, व्हेल है या फिर कैमल है। राइट ऑप्शन की हम यहाँ पे बात करें तो व्हेल ऐसी है जो कि वर्टिब्रेट्स है और कौन सी है, लार्जेस्ट होती है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, मोस्ट वर्टिब्रे एग्जिबिट, ज़्यादातर वर्टिब्रे कैसे होते हैं, बायलेटरल सिमेट्री वाले होते हैं, रेडियल सिमेट्री वाले होते हैं, बाई रेडियल सिमेट्री वाले होते हैं या फिर स्पेरिकल सिमेट्री वाले होते हैं। तो ज़्यादातर जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उनकी सिमेट्री हमें बायलेटरल सिमेट्री देखने को मिलती है, यानी कि द्विपार्श्वीय सिमेट्री हमें देखने को मिलती है। हिंदी के अंदर क्या कहते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, द्विपार्श्वीय, यानी कि यदि हम उनको बीच वाले प्लेन से काटें तो दो अलग अलग भाग उनके बन जाए, उसे हम बायलेटरल सिमेट्री कहते हैं, और दोनों भाग कैसे हैं, वो सेम हो। चलिए, द लिविंग जॉलेस वर्टिब्री बिलोंग्स टू द क्लास, यानी कि ऐसे वर्टिब्री होते हैं जो जॉलेस होते हैं वो कौन सी क्लास से बिलोंग करते हैं, ऑस्ट्रेकोडर्म से, प्लेकोडर्म से, कॉन्ट्रियोकथीस से या फिर साइक्लोस्टोम से। राइट ऑप्शन की हम यहाँ पे बात कर लें तो इसका जो डी ऑप्शन है बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट रहेगा। साइक्लोस्टोम्स ऐसे होते हैं जो कि लिविंग वर्टिब्रेट्स हैं लेकिन इनके पास जॉ नहीं पाए जाते, इनके जो माउथ होता है वो कैसा होता है, सर्कुलर माउथ होता है। ठीक है, सर्कुलर माउथ होता है, स्टोरियल माउथ इनका पाया जाता है, यानी कि इनके मुख में क्या पाए जाते हैं, चूषक अंग पाए जाते हैं। आगे बात करते हैं, देखिए स्यूडो मेटामेरिज्म इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ, यानी कि स्यूडो मेटामेरिज्म का मतलब क्या होता है कि इनकी जो बॉडी है इसके अंदर खंडी भवन पाया जाता है, लेकिन खंडी भवन कैसा होता है, असत्य खंडी भवन पाया जाता है। तो राउंड वॉर्म्स के अंदर देखने को मिलेगा, लीवर फ्लूक के अंदर देखने को मिलेगा, टेप वॉर्म के अंदर देखने को मिलेगा या फिर सिल्वर फिश के अंदर हमें देखने को मिलेगा। राइट ऑप्शन की हम यहाँ पे बात करें तो टेप वॉर्म को अपन क्या कहते हैं, स्यूडो मेटामरिज्म पाया जाता है। स्यूडो मेटामरिज्म का मतलब क्या होता है कि बाहर की तरफ से यदि हम इनकी बॉडी को देखेंगे तो हमें इस तरीके से मेटामेरिज्म देखने को मिलेगा, यानी कि खंड समय दिखाई देंगे, लेकिन जब हम बॉडी के इंटरनली ऑर्गन्स की बात करेंगे या फिर अंदर देखेंगे तो ये खंड हमें देखने को नहीं मिलेगा, ये सेगमेंटेड हमें देखने को नहीं मिलेगी इनकी बॉडी। तो इस प्रकार के सेगमेंटेशन को क्या कहते हैं, स्यूडो मेटामेरिज्म कहते हैं। चलिए आगे बात करते हैं, राउंड वॉर्म्स राउंड वॉर्म्स कैसे होते हैं, ई सिलोमेट होते हैं, स्यूडो सिलोमेट होते हैं, यू सिलोमेट होते हैं या फिर हीमोसिलोमेट होते हैं। राइट ऑप्शन की बात करें तो ये कैसे होते हैं, स्यूडो सिलोमेट होते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि एक्सेप्शन है, यहाँ से आपका क्वेश्चन आता है। आगे बात कर लेते हैं, देखिए इन नेमेटी हेलमंथीज द सीलोम इज नॉट लिव्ड बाई पेरिटोनियम इट इज, यानी कि जो नेमेटी हेलमंथीज होते हैं जिन्हें अपन राउंड वॉर्म भी कहते हैं, इनकी जो सीलोम्स होती है वो पेरिटोनियम से लिव्ड नहीं होती है, तो इसे अपन क्या कहते हैं, ए सीलोम कहते हैं, स्यूडो सीलोम कहते हैं, एंटायरोसीलोम कहते हैं या फिर हीमोसीलोम कहते हैं। तो अभी हम ऊपर भी पढ़ के आए हैं, इनकी सीलोम को क्या कहा जाता है, स्यूडो सीलोम कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, देखिए
अगला जो अपना फाइलम आ गया वो कौन सा आ गया, किंगडम प्रोटिस्टा आ गया। तो उसके अपन ने 23 क्वेश्चन कर लिए, मेरे हिसाब से सफिशिएंट है, यहीं से आपको कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, बाकी आप थ्योरी पढ़ते रहिए, ठीक है। आगे बात करते हैं देखिए किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में। अब यहाँ से क्वेश्चन आएंगे हमारे सामने। द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम प्रोटोजोआ, यानी कि जो फाइलम प्रोटोजोआ है उसका क्लासिफिकेशन अपन ने किया, तो उसका ये आधार पूछ रहा है कि किस आधार पे हमने उसको क्लासीफाई किया। क्या हमने साइज़ के आधार पे क्लासीफाई किया, लोकोमोटरी ऑर्गन्स यानी कि गमनांक के आधार पर क्लासीफाई किया, शेप के आधार पर, आकार के आधार पर शेप क्लासीफाई किया, या फिर नंबर ऑफ न्यूक्लिया यानी केंद्र के आधार पर हमने उसको क्लासीफाई किया। राइट ऑप्शन की हम यहाँ पे बात कर लें तो लोकोमोटरी ऑर्गन्स के आधार पर हमने जो फाइलम प्रोटोजोआ है उसको क्लासीफाई किया था कि कौन से एनिमल्स के अंदर या फिर कौन से ऑर्गेनिज्म के अंदर कौन से लोकोमोटरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं, ठीक है। और इसकी वीडियोस आपको मेरे चैनल पर भी मिल जाएंगी, वहाँ पे यदि आपको डिटेल के अंदर पढ़ना है तो आप जाके प्लेलिस्ट के अंदर देखने के लिए मिल जाएगी। चलिए आगे बात करते हैं। द कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल ऑफ अमीबा इज एनालॉग टू, यानी कि जो एनालॉगस टू, तो जो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होती है वो अमीबा के किस प्रकार से एनालॉगस होती है। देखिए स्वेट ग्लैंड्स ऑफ मैन, ह्यूमंस के अंदर स्वेट ग्लैंड्स पाई जाती है, इस प्रकार से समान होती है। यूनिरीफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ मेन से होती है, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी ऑफ हाइड्रा होती है, या फिर टिफ्लोसोल ऑफ अर्थवर्म से होती है। राइट ऑप्शन की हम यहाँ पे बात कर लें तो बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूरिनीफेरस ट्यूब्यूल्स पाई जाती है जो मेन के अंदर, उससे एनालॉगस होती है अमीबा की जो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होती है। आगे बात करते हैं देखिए, क्लास स्पोरोजोआ ऑफ फाइलम प्रोटोजोआ इज कैरेक्टराइज्ड बाई, यानी कि जो स्पोरोजोआ क्लास है किसकी, फाइलम प्रोटोजोआ की, वो कैरेक्टराइज्ड होती है किसके द्वारा, क्या उसके अंदर गमनांग होते हैं वो फ्लैजिला पाए जाते हैं, लोकोमोटरी ऑर्गन सीलिया पाए जाते हैं, दोनों सीलिया फ्लैजिला पाए जाते हैं, या फिर पैरासिटिज्म उसके अंदर हमें देखने को मिलता है। सही उत्तर की बात कर लें तो इसका जो डी ऑप्शन है बिल्कुल क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं देखिए, स्ट्रीमिंग मूवमेंट ऑफ ग्रेन्यूल्स इन प्लाज्मोसोल ऑफ अमीबा इज नोन एज, यानी कि जो अमीबा होता है उसका जो प्लाज्मोसोल होता है उसके अंदर कुछ स्ट्रीमिंग मूवमेंट पाया जाता है ग्रेन्यूल्स का, उसे अपन क्या कहते हैं, साइक्लोसिस कहते हैं, जिगजैग कहते हैं। तो बिल्कुल हमें पता है उसको क्या कहा जाता है, साइक्लोसिस कहा जाता है, ठीक है। आगे ऑप्शन आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ब्राउनिनियन यानी कि जो ब्राउनिनियन मूवमेंट होता है वो नहीं होता, सीडो पोडियल मूवमेंट भी नहीं होता। आगे बात करते हैं, स्ट्रक्चर फॉर रेगुलेटिंग ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द बॉडी इन एक्वेटिक सिंगल सेल्ड एनिमल आर, यानी कि ऐसे सिंगल सेल एक्वेटिक एनिमल कौन से हैं जिनकी जो बॉडी का जो ऑस्मेटिक प्रेशर होता है उसको रेगुलेट करने के लिए कौन सा स्ट्रक्चर पाया जाता है। सेंट्रल वैक्यूल्स पाई जाती है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स पाई जाती है, फूड वैक्यूल्स पाई जाती है, या फिर वाटर वैक्यूल्स पाई जाती है। राइट ऑप्शन की बात करें तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल में ये सारा काम करती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। विच वन इज एन एक्सेप्शन ऑफ यूनिन्यूक्लिएटेड फॉर्म ऑफ जू फ्लैजिलेट्स, यानी कि जो जू फ्लैजिलेट्स होते हैं उनकी कौन सी यूनिन्यूक्लिएटेड फॉर्म की एक्सेप्शन है, वर्टिसेला, वेलेंटेडियम, पैरामीशियम, या फिर ओपिलाइना। राइट ऑप्शन की हम यहाँ पे बात कर लें तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो ओपिलाइना जो ओपालिना है ये जू फ्लैजिलेट्स जो सब फाइलम है उससे बिलोंग करता है, यानी इसके पास बहुत ज़्यादा न्यूक्लियस पाए जाते हैं, मैनी न्यूक्लिया इसके अंदर पाए जाते हैं, और रेस्ट ऑल आर सीलियोफोर्स विद टू न्यूक्लियर। बाकी के जितने भी जो इस फाइलम्स के अंदर जो पाए जा रहे हैं, यानी जो फ्लैजिलेटा सब फाइलम के अंदर पाए जा रहे हैं, उन सबके पास जो न्यूक्लियाई होते हैं वो कितने होते हैं, 2 होते हैं। लेकिन ये जो आपका कौन सा ओपी लेना है इसके पास 2 से ज़्यादा न्यूक्लियाई देखने को मिलते हैं। आगे बात करते हैं देखिए, सिंगल सेल्ड एनिमल्स रिप्रोड्यूस बाई, यानी कि जो सिंगल सेल एनिमल्स होते हैं वो रिप्रोड्यूस किस प्रकार से करते हैं, फिजन विधि से करते हैं, फ्यूजन विधि से करते हैं, बडिंग मेथड से करते हैं, या फिर रीजनरेशन मेथड से करते हैं। राइट ऑप्शन की बात कर लें तो फिशन जो मेथड होता है उससे ये क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। फिशन का मतलब क्या होता है आपको पता है, जो बॉडी जो पार्ट्स के अंदर टूट जाती है उसे फिशन कहते हैं। यदि ये 2 भागों में टूट रही है तो बाइनरी फिशन कहा जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं देखिए, इफ़ पॉन्ड ड्राइज अप देन अमीबा स्टार्ट, यानी कि जब पॉन्ड है वो सूखने लग जाता है, ड्राइज होने लग जाता है, तब अमीबा क्या स्टार्ट करता है, रिप्रोडक्शन स्टार्ट करता है, इंसेस्ट फॉर्मेशन स्टार्ट करता है, ईटिंग मोर स्टार्ट करता है, या फिर अनसर्टेन बिहेवियर शो करता है। तो राइट ऑप्शन की हम यहाँ पे बात कर लें तो वो क्या करता है, अपनी बॉडी के चारों तरफ एक सिस्ट फॉर्मेशन स्टार्ट कर देता है। जब उसके फेवरेबल कंडीशंस आएंगी वो सिस्ट वहाँ से टूटेगी, टूटने के बाद अमीबा वापस से क्या हो जाएगा, जीवित हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, विच इज़ नॉट अ लोकोमोटरी ऑर्गेनिज्म इन प्रोटोजोआंस, यानी कि कौन सा ऐसा लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं है प्रोटोजोआंस के अंदर, सीलिया, फ्लैजिला, सीडोपोडिया, या फिर सीटी। तो आपको पता है सीटी जो है वो प्रोटोजोआ के अंदर कभी भी लोकोमोटिव ऑर्गन्स नहीं पाया जाता, सीलिया भी पाए जाते हैं, फ्लैजिला भी पाए जाते हैं, सीडोपोडिया भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसका जो डी ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, अच्छा क्वेश्चन है। आगे बात करते हैं देखिए, विच स्ट्रक्चर इज एब्सेंट इन एंट अमीबा बट प्रेजेंट इन अमीबा, यानी कि कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका के अंदर क्या होता है, एब्सेंट होता है, लेकिन अमीबा के अंदर प्रेजेंट होता है। तो ऐसा कौन सा है, फूड वैक्यूल है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, सीडोपोडिया है, या फिर न्यूक्लियस है। तो इसके सही उत्तर की हम यहाँ पे बात कर लें, जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है वो एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका के अंदर प्रेजेंट नहीं होती, लेकिन अमीबा के अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है। चलिए, एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका क्या है, मलेरिया का पैरासाइट है, इंटेस्टिनल का पैरासाइट है, फ्री लिविंग है, या फिर ब्लड पैरासाइट है।
तो इसके सही उत्तर की हम ये बात कर लें तो ये क्या है, आंत्र के ऊपर पाए जाने वाला, आंत्र के अंदर पाए जाने वाला परजीवी है, यानी कि एक इंटेस्टाइनल पैरासाइट है, जो कि फूड पॉइजनिंग से या फिर कोई खराब पदार्थ हम खा लें, दूषित भोजन यदि हम ग्रहण कर लेते हैं या दूषित पानी अपन ग्रहण कर लेते हैं तो उससे ये हमारी बॉडी के अंदर चला जाता है। आगे बात करते हैं, देखिए द इनफेक्टिव स्टेज ऑफ एंटमीबा, यानी कि कौन सी ऐसी एंटमीबा की स्टेज है जो कि इनफेक्टिव होती है, काम यानी कि हमें नुकसान नहीं पहुंचाती है। ट्रॉफिक फॉर्म होती है, मिन्यूटा फॉर्म होती है, मैच्योर सिस्ट होती है या फिर स्पोरोजाइट होती है। राइट ऑप्शन की हम यहाँ पे बात कर लें, जो मैच्योर सिस्ट होती है वो फॉर्मेशन हो जाती है, उसके बाद वो हमें वो इनएक्टिव स्टेज के अंदर चला जाता है एंटमीबा। आगे बात करते हैं, देखिए एंटमीबा जिंजीवैलिस क्या कॉज करता है, अमीबिक डिस्टेंसरी कॉज करता है, पायरिया कॉज करता है, अमीबियोसिस कॉज करता है या फिर इनमें से कोई सी भी डिजीज कॉज नहीं करता। इसके सही उत्तर की बात कर लें तो जो अमीबा जिंजीवैलिस है वो पायरिया रोग कॉज करता है, जो कि दांतों से जुड़ा हुआ रोग है एक। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं, देखिए मैलिग्नेंट मलेरिया इज कॉज्ड बाय, यानी कि जो मैलिग्नेंट मलेरिया होता है किसी का कॉज्ड होता है। तो प्लाज्मोडियम तो हमें पता है, लेकिन यहाँ पे हमसे प्लाज्मोडियम की स्पीसीज भी पूछी है, तो ओवेल है, फेल्सिवियरम है, वाइवेक्स है या फिर मलेरी है। तो राइट ऑप्शन की हम यहाँ पे बात करें तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो मलेरिया का जो मैलिग्नेंट मलेरिया होता है उसका कौन सा होता है, फेल्सिवियरम होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं, देखिए गेमेटोसाइट्स ऑफ मलेरियल पैरासाइट इज फॉर्म्ड, यानी कि जो गेमेटोसाइट्स होती हैं मलेरियल पैरासाइट की वो कहाँ पे फॉर्म होती हैं, स्टमक ऑफ फीमेल एनोफेज के अंदर, स्टमक ऑफ मेल एनाफ्लीज के अंदर, एनाफ्लीज मच्छर है ये। ठीक है, और ब्लड ऑफ मैन के अंदर, इन मैन के रक्त के अंदर, या फिर सेलिब्री ग्लैंड्स ऑफ एनाफ्लीज के अंदर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, मलेरिया से क्वेश्चन बनता है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो गेमेटोसाइट्स होते हैं मलेरिया पैरासाइट वो कहाँ बन जाते हैं, ब्लड के अंदर बन जाते हैं, जो कि मेन के अंदर होता है। अब मैन के ब्लड के अंदर वो बन गए तो एक तरीके से आप कहिए एनाफ्लीज उसको क्या कर रहा है, वाहक का काम कर रहा है, एक मैन से दूसरे मैन के अंदर उनको पहुँचाएगा। आगे बात करते हैं, देखिए साइजोगेमी स्टेज इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ प्लाज्मोडियम अकर्स इन आरबीसीज एंड लिवर सेल्स, स्टमक ऑफ एनाफ्लीज, लिवर सेल्स ओनली या फिर ब्लड ऑफ एनाफ्लीज, यानी कि जो साइजोगेमी स्टेज होती है वो प्लाज्मोडियम की किसके अंदर बनती है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, तो राइट ऑप्शन की हम यहाँ पे बात कर लें तो आरबीसी और लिवर सेल्स के अंदर ये इसकी बन जाती है। अगले क्वेश्चन पे अपन आते हैं, देखिए 70 नंबर क्वेश्चन, क्विनीन क्विनीन द रेमेडी ऑफ मलेरिया इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, यानी कि जो क्विनीन नाम की दवाई आती है वो कहाँ से निकाली जाती है, सिनकोना की छाल से, बार्क ऑफ सिनेमन, सिनेमन की छाल से, स्टेम ऑफ ओसिनियम की छाल से या फिर स्टेम ऑफ हेविया की छाल से। तो आपको पता है जो क्विनीन नाम की दवाई बनती है वो सिनकोना की छाल से बनाई जाती है, बार्क ऑफ सिनकोना बनाई जाती है, राइट ऑप्शन है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। आगे बात करते हैं, देखिए स्पोरोगोनी ऑफ प्लाज्मोडियम अकर्सेल, यानी कि जो प्लाज्मोडियम की स्पोरोगोनी है वो कहाँ पे होती है, लीवर सेल के अंदर होती है, मेन की आरबीसी के अंदर होती है, ब्लड ऑफ मॉस्किटो होती है या फिर स्टमक ऑफ मॉस्किटो होती है। सही उत्तर की हम यहाँ पे बात कर लें तो जो मॉस्किटो का स्टमक होता है वहाँ पे जाके उसकी स्पोरोगेमी होती है। आगे बात करते हैं, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ सिंगल होस्ट, यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा है जिसका जो होस्ट है वो केवल सिंगल होता है, उसी के अंदर वो डिजीज कॉज करता है, उसी के अंदर वो फैलता है। तो टीनिया है, ट्रिपनोसोमा है, प्लाज्मोडियम है या फिर एंटमीबा है। इसके सही उत्तर की बात करें तो एंटमीबा हिस्टोलाइटिका ऐसा परजीवी है या फिर ऐसा पैरासाइट है जिसका जो होस्ट होता है वो केवल सिंगल होस्ट होता है, बाकी के सबके कैसे होते हैं, एक से ज़्यादा होस्ट होते हैं। आगे बात करते हैं, देखिए सेक्सुअल फेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम अकर्सिन, यानी कि जो प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल की बात करें उसका जो सेक्सुअल फेज है वो कहाँ पे होता है, फीमेल एनाफिलिस के अंदर, मेल एनाफिलिस के अंदर, क्यूलेक्स की ब्लड के अंदर या फिर एडी सेलेवरी ग्लैंड्स के अंदर। राइट ऑप्शन की बात कर लें तो ये कहाँ पूरा होता है, ये फीमेल के फीमेल एनाफिलिस के अंदर ये पूरा होता है। आगे बात करते हैं, देखिए इनफेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम एज, यानी कि प्लाज्मोडियम की कौन सी स्टेज ऐसी है जो इनफेक्टिव होती है, साइजोंट होती है, ट्रोपोजोइट होती है, स्पोरोजोइट होती है या फिर अमीबोइड होती है। सही उत्तर की हम यहाँ पे बात करें तो स्पोरोजोइट इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ड्यूरिंग साइजोगोमी इन मलेरिया पैरासाइट इज, यानी कि मलेरियल पैरासाइट के अंदर साइजोगोमी होती है, उसके दौरान जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है किस प्रकार से होता है, बाइनरी फ्यूजन से होता है यानी कि द्विविखंडन से होता है, मल्टीपल फ्यूजन से होता है यानी कि बहुविखंडन से होता है, फ्रेगमेंटेशन से होता है यानी खंडन विधि से होता है या फिर बडिंग विधि से या फिर मुकुलन विधि से होता है। सही उत्तर की हम यहाँ पे बात करें तो मल्टीपल फ्यूजन यानी कि बहुविखंडन विधि से ये प्रोसेस पूरी होती है। आगे बात करते हैं, देखिए विच स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम एस्केप्स ड्यूरिंग डाइजेशन इन एलिमेंट्री कैनाल ऑफ मॉस्किटो, स्पोरोसाइट, गेमेटोसाइट्स, मीरोजोइट या फिर ट्रोपोजोइट। राइट उत्तर की हम यहाँ पे बात कर लें तो बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं, देखिए फर्टिलाइज्ड एग ऑफ मलेरियल पैरासाइट ऑन द आउटसाइड ऑफ मॉस्किटो स्टमक एज, यानी कि मलेरियल पैरासाइट के जो फर्टिलाइज एग होते हैं वो मॉस्किटो के स्टमक से किस फॉर्म में बाहर आते हैं, ऊसिस्ट के रूप में, उकनीट के फॉर्म में, स्पोरोसिस्ट के फॉर्म में या फिर गेमिटोसिस्ट की फॉर्म में। इसके राइट ऑप्शन की हम यहाँ पे बात करें तो ऊसिस्ट के फॉर्म में वो बड़ी से बाहर आते हैं। आगे बात करते हैं, देखिए सिवरिंग ड्यूरिंग मलेरिया अकर्स व्हेन, यानी कि जब कपकपी लगती है मलेरिया के दौरान वो किस वजह से लगती है, आरबीसी के अंदर साइजोन जो है वो एंटर कर जाता है,
सिग्नेट रिंग इस फॉर्म हो जाती है। मेरोजोइट्स आर लिबरेट फ्रॉम आरबीसी विद टॉक्सिन, यानी कि आरबीसी से वो बाहर निकलती हैं मेरोजोइट्स और टॉक्सिन बाहर निकालती हैं वो। द साइजोन्स आर इन द रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स। इसके सही उत्तर की हम यहाँ पे बात करें तो इसका जो ऑप्शन है सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आगे बात करते हैं, देखिए मलेरियल पैरासाइट कुड बी बेस्ट ऑप्टेन फ्रॉम अ पेशेंट, यानी कि मलेरियल का जो पैरासाइट है उसको किस फॉर्म के अंदर पेशेंट से ऑप्टेन किया जा सकता है, बेस्ट फॉर्म कौन सी है। 1 आवर बिफोर राइज ऑफ टेम्परेचर, यानी कि जब टेम्परेचर बढ़े उसके 1 घंटे के पहले। व्हेन टेम्परेचर राइज ऑफ सिवरिंग, जब कपकपी होने लग जाए इतने टेम्परेचर। व्हेन टेम्परेचर कम्स नॉर्मल, जब टेम्परेचर नॉर्मल आ जाए। या फिर 4 आवर्स आफ्टर टेम्परेचर नॉर्मल, यानी कि जब नॉर्मल टेम्परेचर आ जाए उसके 4 घंटे के बाद। तो इसके राइट ऑप्शन की हम यहाँ पे बात कर लें तो इसका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस इज कॉज्ड बाय, यानी कि जो अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस होता है जिसे अपने हिंदी के अंदर निद्रा रोग भी कहते हैं, ये किसकी वजह से होता है, तो ये होता है ट्रिपनोसोमा की वजह से। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं, देखिए एक्स फ्लेजिनेशन इन लाइफ हिस्ट्री ऑफ प्लाज्मोडियम अकर्स इन, कहाँ पे होता है, वॉल ऑफ स्टमक के अंदर, कैविटी ऑफ स्टमक के अंदर, आरबीसी ऑफ मैन के अंदर, या फिर लीवर ऑफ मैन के अंदर। राइट ऑप्शन की बात कर लें तो इसका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगली तरफ अपन आते हैं, कौन सा, ये देखिए फाइलम कौन सा है, किंगडम एनिमिलिया चल रहा है, उसका सब किंगडम कौन सा आ रहा है, पैराजुआ। अब जो क्वेश्चन आएंगे वो किंगडम कौन से आएंगे, पैराजुआ क्वेश्चन, पैराजुआ किंगडम के आएंगे, ठीक है। चलिए इसके अपन पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिए मोड ऑफ डाइजेशन इन स्पंजेस, यानी कि स्पंज के अंदर मोड ऑफ डाइजेशन कौन सा होता है, इंटरसेल्युलर होता है, इंट्रासेल्युलर होता है, बोथ होता है, या फिर एक्स्ट्रा सेल्युलर होता है। राइट ऑप्शन की हम यहाँ पे बात करें तो इंट्रासेल्युलर मोड ऑफ डाइजेशन स्पंज के अंदर हमें देखने को मिलता है। आगे बात करते हैं, देखिए कोइनोसाइट्स आर फाउंड इन, कोइनोसाइट्स कहाँ पे पाई जाती हैं, हाइड्रा के अंदर पाई जाती हैं, टीनिया के अंदर पाई जाती हैं, सिनकॉन साइकॉन के अंदर पाई जाती हैं, या फिर एस्केरस के अंदर पाई जाती है। तो हमें पता है साइकॉन जो कि इस प्रकार का क्या है, स्पंज है जिसके अंदर कोइनोसाइट्स पाई जाती है। कोइनोसाइट्स जिन्हें अपन कॉलर सेल्स भी कहते हैं, ये फ्लैजिलेटेड सेल्स होती हैं जो कि गैस्ट्रल लेयर्स बनाती हैं, ठीक है, क्या बनाती हैं, गैस्ट्रल्स बनाती हैं, जिससे कोइनोडर्मल भी कहते हैं, ठीक है। ये यदि हम इसके सेल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये फाइलम पॉरीफेरा की एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। इन कोशिकाओं का पाया जाना ही क्या बताता है हमें कि ये पॉरीफेरा स्पंज हैं, या फिर सॉरी हम बात करें पॉरीफेरा फाइलम से ये बिलोंग करती हैं। अब हम बात करते हैं ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, तो इनका जो फंक्शन होता है वो फूड का इंजेक्शन करना होता है, और सेक्स सेल के अंदर ये क्या हो जाती है, बाद में डिफ्रेंशिएट भी हो जाती है, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं, द स्केलेटन ऑफ बाथ स्पंज यूस्पोंजिया इज मेड अप, यानी कि जो बाथ स्पंज होता है जिसका नाम है कौन सा, यूस्पोंजिया, उसका स्केलेटन किस प्रकार से बना होता है, स्पॉन्जियन फाइबर से बनेगा, सिलिशियस स्पीक्यूल से मिलकर बना होगा, इसके बाद बात करें कैलकेरियस स्पीक्यूल से मिलकर बना होगा, या फिर सभी से मिलकर बना हुआ होगा। सही उत्तर की बात कर लें तो उसका जो एक्जोस्केलेटन होता है वो स्पॉन्जियन फाइबर से मिलकर बना हुआ होता है। आगे बात करते हैं, देखिए सिलिशियस स्पीक्यूल्स आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, यानी कि जो सिलिशियस स्पीक्यूल्स हैं वो कौन से फाइलम के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, या फिर कौन से एनिमल के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, लिकोसोलिनिया के हैं, यूप्लेक्टेला के हैं, या फिर साइकोन के हैं, या फिर सिल्गियोना के हैं। तो इसके सही उत्तर की बात कर लें तो वो किसके हैं, यूप्लेक्टेला के हैं, ठीक है, जिसे वीनस फूलों की टोकरी भी कहते हैं। चलिए आगे बात करते हैं, रेगोन टाइप ऑफ कैनल सिस्टम इज फाउंड ऑन, यानी कि कैनाल सिस्टम की रेगोन जो टाइप है वो किसके अंदर देखने को हमें मिलेगा, सिलियोना के अंदर देखने को मिलेगा, ल्यूकोसोलेनिया के अंदर मिलेगा, साइकोन के अंदर मिलेगा, या फिर यूप्लेक्टोला के अंदर हमें देखने को मिलेगा। इसके सही उत्तर की हम यहाँ पे बात करें तो इसका जो ए ऑप्शन है बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। रेगोन टाइप कैनाल सिस्टम जो है वो डेमोस्पोंजियन का क्या है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, यूप्लेक्टेला इज आल्सो कॉल्ड, यानी यूप्लेक्टेला को क्या कहा जाता है, ग्लास रोप स्पंज कहा जाता है, बाथ स्पंज कहा जाता है, बोरिंग स्पंज कहा जाता है, या फिर बीनस फ्लावर वॉस्केट कहा जाता है। तो सही उत्तर की बात कर लें तो यूप्लेक्टेला को कहा जाता है बीनस फूलों की टोकरी भी कहा जाता है, जिससे जापान के अंदर एक दूसरे को गिफ्ट देने का काम करता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग शो सेल्युलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बट विदाउट टिश्यू, यानी कि कौन सा ऐसा है जो कि सेल्युलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन दिखाता है लेकिन टिश्यू नहीं होते उसके अंदर, लिकोसोलेनिया है, हाइड्रा है, प्लेनेरिया है, या फिर ऑरेलिया है। सही उत्तर की बात करें तो लिकोसोलेनिया ऐसा है जिसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन लेवल कैसा पाया जाएगा, सेल्युलर लेवल का पाया जाएगा, टिश्यू यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिलेगा। आगे बात करते हैं, द इंटरनल कैविटी ऑफ पोरीफर्स इज कॉल्ड, यानी कि जो पोरीफर्स होते हैं स्पॉन्ज जो होते हैं उनके अंदर जो इंटरनल कैविटी पाई जाती है उसे अपन क्या कहते हैं, स्यूडोसील कहते हैं, हीमोसील कहते हैं, स्पॉन्जोसील कहते हैं, या फिर साइजोसील कहते हैं। सही उत्तर की हम यहाँ पे बात कर लें इसकी तो सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, स्पॉन्जोसील बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं, मिडिल लेयर ऑफ बॉडी वॉल ऑफ स्पंज कॉल्ड, यानी कि जो स्पंज होते हैं उनकी बॉडी वॉल की मिडिल लेयर को क्या कहा जाता है, मीजोग्लिया कहा जाता है, मीजोनकाइम कहा जाता है, मीजोहिल कहा जाता है, या फिर ऑल ऑफ द अबव कहा जाता है। सही उत्तर की बात कर लें तो तीनों उसी के नाम है। मीजोग्लिया यानी कि इनकी जो मिडिल लेयर होती है उसमें एक जेली जैसा सब्सटेंस बना रहता है, पदार्थ बना रहता है, जिससे अपन मीजोग्लिया कहते हैं, उसी को मीजोहिल कहते हैं, उसको मीजनकाइम भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है। चलिए पोरीफेरा कैसे होते हैं, ए सेल्युलर होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, या फिर इनमें से कोई से नहीं होते।
सही उत्तर की बात करें तो वो कैसे होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, यानी कि उनकी जो बॉडी है वो 2 बॉडी लेयर से मिलकर बनी हुई होती है। आगे बात करते हैं, इन स्पंज सेल रिस्पॉन्सिबल फॉर फूड स्टोरेज इज, यानी कि स्पंज के अंदर कौन सी ऐसी कोशिकाएं हैं जो कि फूड स्टोरेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। थीसोसाइट्स होती हैं, कोएनोसाइट्स होती हैं, आर्क्यूसाइट्स होती हैं, या फिर अमीबोसाइट्स होती हैं। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन की बात करें तो थीसोसाइट्स ऐसी कोशिकाएं हैं जो कि फूड स्टोरेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। आगे बात करते हैं, देखिए सेलेक्ट द अनमैच्ड क्लासेस, कैलकेरिया, हाइड्रोजोआ, हेक्सेक्टिनिलिडा, डेमोस्पोंजिया। सही उत्तर की हम यहाँ पे बात करें तो जो हाइड्रोजोआ है ये बिल्कुल की अनमैच्ड क्लास है। क्यों? क्योंकि ये सारी की सारी स्पंज की क्लास है, लेकिन अपन हाइड्रोजोआ की बात करें यहाँ पे तो जो हाइड्रोजोआ है वो किसकी क्लास है, वो फाइलम सीलेंट्रेटा की क्लास है। ठीक, बाकी ये सारी जो तीनों क्लासेस हैं ये किसकी, स्पंज की क्लास है या फिर पॉरीफेरा फाइलम की क्लासेस हैं। आगे बात करते हैं, देखिए पेरेनकाइमुला क्या है। पेरेनकाइमुला इज अ फ्री स्विमिंग सॉलिड लार्वा ऑफ स्पंज, स्पंज का लार्वा है जो फ्री स्विमिंग होता है, फ्री लिविंग होता है, होलो लार्वा ऑफ स्पंज होता है, द बॉडी कैविटी ऑफ स्पंज होती है, या फिर एन सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बर्ड होती है। तो बिल्कुल इसके हम यदि राइट ऑप्शन की बात करें तो ये फ्री स्विमिंग लार्वा होता है जो कि एक सॉलिड लार्वा है किसका, स्पंज का। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, देखिए सल्फर स्पंजेज, यानी कि सल्फर स्पंज किसे कहते हैं, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किसको कहेंगे, देखिए सिलिनम, काइलिना, स्पॉन्जिला, या फिर यूप्लेक्टेला। सही उत्तर की हम यहाँ पे बात करें तो सिलियना को क्या कहा जाता है, सल्फर स्पंज भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, इसका रीज़न ये है क्योंकि इसके अंदर सल्फर जैसी क्या आती है, गंध आती है, या फिर इसके अंदर सल्फर जैसी खुशबू आती है, इसलिए इसे सल्फर स्पंज भी कहा जाता है। आगे बात करते हैं, विच इज अ फ्रेश वाटर स्पंज, यानी कि निम्न में से कौन सा फ्रेश वाटर स्पंज है, साइकॉन है, यूप्लेक्टेला है, यू स्पॉन्जिया है, या फिर स्पॉन्जिला है। सही उत्तर की बात कर लें, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कंपटीशन एग्जाम के अंदर ये भी पूछा जाता है। स्पॉन्जिला ऐसा है स्पंज है जो कि फ्रेश वाटर स्पंज होता है। आगे बात करते हैं, देखिए स्टीरियोगैस्ट्रूला लार्वा इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूप्लेक्टेला, क्लेथेरिना, स्पॉन्जिला, या फिर बोथ ए और बी। सही उत्तर की बात करें तो ए और बी दोनों इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। आगे बात करते हैं, देखिए द टाइप ऑफ सेल्स विच हेल्प इन फर्टिलाइजेशन आर, यानी कि ऐसी कौन सी कोशिकाओं का प्रकार है जो कि फर्टिलाइजेशन में निषेचन में मदद करता है। आर्क्यूसाइड सेल्स होती हैं, पोरोसाइड सेल्स होती हैं, कोएनोसाइट्स होती हैं, या फिर थीसोसाइट्स कोशिकाएं होती हैं। सही उत्तर की बात करें तो आर्क्यूसाइड ऐसी कोशिकाएं हैं जो कि फर्टिलाइजेशन में हेल्प करती हैं। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। स्पॉन्ज हैव ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, या फिर सब सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि ये हमसे पूछ रहा है कि स्पंज के अंदर कौन सा लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। तो हमें पता है इसके अंदर कैसा पाया जाता है, सेलुलर लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, बिल्कुल बेसिक लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इनके अंदर पाया जाता है। सारी की सारी जो बॉडी है वो बहुत सारी सेलों से मिलकर बनी हुई होती है, लेकिन वो सेल्स टिश्यू के अंदर कन्वर्ट नहीं हो पाती हैं। आगे बात करते हैं, देखिए एस्कॉन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम इज फाउंडेड, यानी कि जो कैनाल सिस्टम होता है एस्कॉन प्रकार का वो किसके अंदर पाया जाएगा, यूस्पंजिया के अंदर पाया जाएगा, साइफा के अंदर पाया जाएगा, स्काइफा के अंदर पाया जाएगा, ग्रेंशिया के अंदर पाया जाएगा, या फिर ल्यूकोसोलोनिया के अंदर पाया जाएगा। तो बिल्कुल ल्यूकोसोलोनिया क्या है, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं, देखिए पासेज फ्रॉम इन करंट टू रेडियल कैनाल इज वाया, यानी कि जो पानी की धार होती है, जो पानी का करंट होता है वो रेडियल कैनाल के अंदर किसके द्वारा पास होता है, क्रोमोसाइट्स के द्वारा, पोरोसाइट्स के द्वारा, पिनेकोसाइट्स कोशिकाओं द्वारा, या फिर प्रोसोपाइल्स के द्वारा। राइट ऑप्शन की हम यहाँ पे बात करें तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। स्केलेटन इन डेमोस्पोंजिया इज, यानी कि जो डेमोस्पोंजिया है एक क्लास है, उसका स्केलेटन किससे मिलकर बना होगा, सिलीसियस यानी कि सिलिका से, कैलकेरियस यानी कैल्शियम से, स्पॉन्जियन फाइबर से, या फिर इनके अंदर पाया ही नहीं जाता। सही उत्तर की बात करें तो इनका जो एक्जोस्केलेटन पाया जाता है, इनके अंदर स्केलेटन है वो किसका पाया जाता है, स्पॉन्जियन फाइबर का। ठीक है, चलिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है। आगे बात करते हैं, देखिए पैरागैस्ट्रिक कैविटी इज प्रेजेंट इन, यानी कि जो पैरागैस्ट्रिक कैविटी है वो किसके अंदर प्रेजेंट होती है, ल्यूकोसोलोनिया के अंदर पाई जाती है, मराइन स्पंज के अंदर पाई जाती है, फ्रेश वाटर स्पंज के अंदर पाई जाती है, या कि सभी स्पंज के अंदर हमें देखने को मिल जाती है। तो जो पैरागैस्ट्रिक कैविटी है वो सभी के सभी स्पंज के अंदर हमें देखने को मिलेगी। आगे बात करते हैं, देखिए पैराजूलॉजी इज द स्टडी ऑफ, यानी कि जो पैराजूलॉजी है उसके अंदर हम किस चीज़ की स्टडी करते हैं, प्रोटोजोआ की करते हैं, पैरासाइट की करते हैं, पॉरीफेरा की करते हैं, या फिर सीलेंट्रेटा की बात करते हैं। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, अपन इसके अंदर किसकी स्टडी करते हैं, पोरीफेरा की स्टडी कहते हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं, देखिए द सेल्स सराउंडिंग द ऑस्कुलम इन स्पंज इज, यानी कि ऐसी कोशिकाएं जो कि ऑस्कुलम के आसपास हमें देखने को मिलती हैं स्पंज के अंदर, उन्हें अपन क्या कहते हैं, आर्क्योसाइट्स कहते हैं, कोएनोसाइट्स कहते हैं, ग्लैंड सेल्स कहते हैं, या फिर मायोसाइट्स कहते हैं। इसके सही उत्तर की बात करें तो उन्हें क्या कहा जाता है, मायोसाइट्स कहा जाता है। आगे देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ पॉरीफेरा इज बेस्ड ऑन, यानी कि हमने पॉरीफेरा का क्लासिफिकेशन किया था तो वो किस आधार पर हमने किया था, लोकोमोटरी ऑर्गन्स के आधार पर, उनके स्केलेटन के आधार पर, फ्लैजिला के आधार पर, या फिर नंबर ऑफ ऑस्टिया के आधार पर। तो अभी हमने देखा था कि उनका जो स्केलेटन होता है वो किस सब्सटेंस से मिलकर बना है, क्या कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बना है, डेमोस्पेन, या फिर हम स्पॉन्जियन फाइबर से मिलकर बना है, या फिर हम बात कर रहे थे किसी और चीज़ से उनका स्केलेटन मिला है। तो हमें पता है कि किसके आधार पर हमने देखा था, स्केलेटन के आधार पर उनको डिवाइडेशन किया था। ठीक है, आगे बात करते हैं, देखिए द टोटीपोटेंट सेल ऑफ स्पंज आर, यानी कि ऐसी स्पंज के अंदर कौन सी कोशिकाएं जो कि टोटीपोटेंट होती हैं,
थीसोसाइट्स होती हैं, ट्रोफोसाइट्स होती हैं, आर्क्योसाइट्स होती हैं या फिर कोएनोसाइट्स कोशिकाएं होती हैं। तो इसके सही उत्तर की बात करें तो आर्क्योसाइट ऐसी कोशिकाएं हैं। आगे बात करते हैं, देखिए वेरियस कैनाल सिस्टम ऑफ स्पॉन्ज हैव एक्सकरेंट कैनाल, पैरागैस्ट्रिक कैविटी, फ्लैजिलेटेड चैम्बर या फिर नन ऑफ द एबव। इसके सही उत्तर की बात करें तो पैरागैस्ट्रिक कैविटी है। ठीक है, चलिए द नेम ऑफ लार्वा ऑफ साइफाइस, यानी कि स्काइफा का कौन सा लार्वा है उसका नाम बताना है। एम्फीब्लास्टूला है, पेरेनकाइमूला है, स्टोमाब्लास्टूला है या फिर प्लेन्यूला लार्वा है। सही उत्तर की हम यहाँ पे बात करें तो एम्फीब्लास्टूला लार्वा साइफन का स्काइफा का लार्वा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। लार्वा से भी कई क्वेश्चन बनते हैं आपके पेपर में। देखिए द कॉमन नेम ऑफ साइकॉन इज, साइकॉन का कॉमन नेम क्या है? हॉर्स स्पंज है, अर्न स्पंज है, बाउल स्पंज है या फिर बाथ स्पंज है। तो साइकॉन का जो कॉमन नेम है वो क्या है? अर्न स्पंज उसे कहा जाता है। ठीक है, देखिए द इंटरनल वर्ड्स इन स्पंज आर नोन एज, यानी कि जो स्पंज होती हैं उनके अंदर कुछ इंटरनल वर्ड्स पाए जाते हैं, उन्हें किस नाम से जाना जाता है? नोड्स के नाम से जानते हैं, वर्ड्स के नाम से जानते हैं, जेम्यूल्स के नाम से जानते हैं या फिर गेस्ट्यूली के नाम से जानते हैं। इसके सही उत्तर की बात कर लें तो जेम्यूल्स क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए द प्रीसियस स्पंज इज, यानी कि कौन सा ऐसा स्पंज है जो प्रीसियस होता है? हाइलोनीमा है, यूप्लेक्टिला है, ग्रेंशिया है या फिर सिलियोना है। इसके सही उत्तर की हम यहाँ पे बात करें तो यूप्लेक्टिला को क्या कहा जाता है? प्रीसियस स्पंज कहा जाता है। और वीनस फ्लावर बास्केट कहते हैं, यानी कि वीनस की फूलों की टोकरी अपने से कहते हैं। और इसको जो दिया जाता है वो एक स्पेशल ओकेजन्स पे दिया जाता है, यानी कि अपन जैसे कहीं जाते थे गिफ्ट के रूप में कहा दिया जाता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? प्रीसियस स्पंज भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। हाइलोनीमा क्या है? ग्लास रोप स्पंज है, वीनस फ्लावर बास्केट है, मरमेड ग्लव्स हैं या फिर हॉर्स स्पंज है। सही उत्तर की बात करें हम यहाँ पे तो इसे क्या कहा जाता है? ग्लास रोप स्पंज कहा जाता है। लार्जेस्ट स्पंज कौन सा है? ओलिंथस है, हिप्पोस्पोंजिया है, स्पोंजिया है या फिर स्पेलो क्लोस्पोस्पोंजिया है। सही उत्तर की हम यहाँ पे बात करें तो इसका जो डी ऑप्शन है बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं, देखिए मीजोइल लेयर ऑफ स्पॉन्जेस नॉन लिविंग होती है, जिलेटिनियस होती है, नॉन सेल्युलर होती है या फिर ऑल ऑफ द अबव होती है। तो इसकी हम बात कर लें। देखिए अभी हमने देखा था कि दोनों लेयर्स के बीच में एक जेलिसियस पदार्थ पाया जाता है, जेलेटिनियस पदार्थ पाया जाता है, जिसे मीजोइल लेयर कह रहे थे, मीजोविलिया भी सही कह रहे थे, मीजनकाइम भी सही कह रहे थे। ठीक है, तो ये ऑल ऑफ द अबव होता है, यानी कि ये नॉन लिविंग भी होता है, ये जेलेटिनियस सब्सटेंस भी होता है, ये नॉन सेल्युलर भी होता है। ठीक है, चलिए इस तरीके से स्पंज जो है वो कंप्लीट हो गए आपके। अब अपन अगले एनिमिलिया किंगडम के दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसका कौन सा सब किंगडम है? यूमेटोजोआ है। ठीक है, अब किसकी तरफ आएंगे अपन? यूमेटोजोआ की तरफ आएंगे। उसका पहला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोलोनियल सीलेंट्रेट हुज डेड रिमेन्स फ्रॉम कोरल्स, यानी कि ये कौन सा है? सीलेंट्रेटा आपका फाइलम है, उसकी अपन बात कर रहे हैं। तो कौन सा ऐसा कोलोनियल सीलेंट्रेट है जो कि डेड होता है, कोरल से, डेड कोरल से निकलता है? ठीक है, देखिए जेलीफिश है, हाइड्रोजोवंस है, एंथोजोवंस है या फिर एलिन एल्साइडोनियम है। राइट ऑप्शन की बात करें तो एंथोजियम्स इसका करेक्ट आंसर होगा। सेलेक्ट द स्टेज विच इज प्रेजेंट इन हाइड्रा, यानी कि निम्न में से कौन सी ऐसी स्टेज है जो हाइड्रा के अंदर प्रेजेंट होती है? प्लेन्यूला है, मेड्यूसा है, डेक्टिलोजोइड्स है या फिर पोलिप है। सही उत्तर की बात करें तो पोलिप जो स्टेज होती है वो हाइड्रा के अंदर हमें देखने को मिलती है। मेड्यूसा और पोलिप दोनों स्टेज का आपस में क्या चलता है? इंटर कन्वर्जन चलता रहता है। सीलेंट्रेट की एक खास बात है। आगे बात करते हैं, पोर्तुगीज मैन ऑफ बार, यानी कि पुर्तगाल युद्ध का आदमी किसे कहा जाता है? ऑरेलिया को कहा जाता है, ओवेलिया को कहा जाता है, फाइसिलिया को कहा जाता है या फिर प्लेरिनो वेंकिया को कहा जाता है। फाइसिलिया को क्या कहा जाता है? पुर्तगाल युद्ध का या फिर पुर्तगाल युद्ध का योद्धा उसे कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब इसके पीछे का कारण सुन लीजिए, इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये देखिए तुरंत क्या हो जाता है? अपीयर हो जाता है और तुरंत ही क्या हो जाता है? डिसअपियर होता है। जैसे नेवी की शिप होती है पुर्तगाल के अंदर, जो तुरंत पानी के अंदर से अपीयर होती है और तुरंत ही पानी के अंदर डिसअपियर होते हैं, बिल्कुल ऐसा ही किसका काम होता है? फाइसिलिया का। इस वजह से इसे इसका नाम दिया गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं, द कैविटी प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ अ सीलेंट्रेट इज, यानी कि कौन सी कैविटी जो है वो सीलेंट्रेट की बॉडी के अंदर पाई जाती है? सीडोसील पाई जाती है, पैरागैस्ट्रिक कैविटी पाई जाती है, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी पाई जाती है या फिर साइजोसील कैविटी पाई जाती है। इसके हम यदि सही उत्तर की यहाँ पे बात कर लें तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर रहेगा, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। आगे बात करते हैं, द लार्वल फॉर्म ऑफ जेलीफिश इज कॉल्ड, यानी कि जेलीफिश का जो लार्वल फॉर्म होती है उसे क्या कहते हैं? प्लेन्यूला कहते हैं, साइफोस्टोमा कहते हैं, इफाइरा कहते हैं या फिर ऑल ऑफ द अबव कहते हैं। सही उत्तर की बात करें तो तीनों की तीनों क्या होते हैं? लार्वल फॉर्म होती है जेलीफिश की। नेडीरियंस क्या होते हैं? ओनली फ्रेश वाटर के अंदर पाए जाते हैं, एक्वेटिक होते हैं, ओनली मराइन होते हैं या फिर टेरेस्ट्रियल होते हैं। तो जो नेडीरियंस होते हैं या फिर जो सीलेंट्रेट्स होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? वो एक्वेटिक होते हैं, यानी कि पानी के अंदर ही हमें देखने को मिलेंगे। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज प्रेजेंट इन गैस्ट्रोडर्मिस, यानी कि गैस्ट्रोडर्म्स के अंदर क्या पाई जाएगी? न्यूडोब्लास्ट पाई जाती है, मस्क्यूलो एपिथेलियल सेल्स पाई जाती हैं, मस्क्यूलर न्यूट्रेटिव सेल्स पाई जाती हैं या फिर सेंसरी सेल्स पाई जाती हैं। सही उत्तर की बात करें तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बात करते हैं, देखिए सेलेक्ट द फ्रेश वाटर एनिमल्स, यानी कि इनमें से आप फ्रेश वाटर एनिमल को सेलेक्ट करिए। ओवेलिया है, ऑरेलिया है, हाइड्रा है या फिर नन ऑफ द एबव है। राइट उत्तर की बात करें तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं, देखिए नीडोब्लास्ट इज प्रेजेंट है। नीडोब्लास्ट कहाँ पे पाई जाती है? एपिडर्मिस के अंदर पाई जाती है, गैस्ट्रोडर्मिस के अंदर पाई जाती है, मीजोविलिया के अंदर पाई जाती है या फिर एपिडर्मिस और गैस्ट्रोडर्मिस दोनों के अंदर हमें देखने को मिलेगी। सही उत्तर की बात करें तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आगे बात करते हैं नॉन सेल्यूलर लेयर्स ऑफ हाइड्रा। हाइड्रा की जो नॉन सेल्यूलर लेयर्स होती है वो कौन सी होती है? एक्टोडर्मिस होती है, मिजोग्लिया होती है, गैस्ट्रोडर्मिस होती है या फिर हाइपोडर्मिस होती है। सही उत्तर की बात कर लें तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बैटरी लोकेटेड इन टेंटिकल्स ऑफ हाइड्रा आर ग्रुप ऑफ, यानी कि जो हाइड्रा के टेंटिकल्स होते हैं उनके पीछे बैटरी कहाँ पे पाई जाती है, कौन सी ग्रुप्स के अंदर पाई जाती है? नॉन फंक्शनल न्यूरोब्लास्ट के अंदर, इंडस्ट्रियल सेल्स की, पॉलिप्स की या फिर फंक्शनल न्यूरोब्लास्ट के अंदर पाई जाती है। इसके सही उत्तर की बात करें तो फंक्शनल न्यूरोब्लास्ट कोशिकाएं होती है। आगे बात करते हैं, देखिए मोस्ट नोटेबल एग्जाम्पल ऑफ बैरियर रीफ, यानी कि जो बैरियर रीफ होता है उनका मोस्ट नोटेबल एग्जाम्पल कौन सा है? फ्लोरिडा है, वेस्ट इंडीज़ के अंदर देखने को मिलेगा, ग्रेट बैरियर रीफ के अंदर मिलेगा या फिर कहीं पे देखने को मिलेगा? तो बिल्कुल इसका सी ऑप्शन क्या रहेगा, राइट रहेगा। कोरेलाइट क्या है? एनिमल्स हैं, इंडिविजुअल है, सीलेंट्रेट है या फिर स्केलेटन ऑफ अ सोलिटरी कोरल्स। राइट ऑप्शन की बात करें तो डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा, ध्यान रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। आगे बात करते हैं, देखिए न्यूमेटोफोर इज प्रेजेंट इन, यानी कि न्यूमेटोफोर कहाँ पे देखने को मिलेगा? डाइफाइस के अंदर मिलेगा, फाइसिलिया के अंदर मिलेगा, ओवेलिया के अंदर मिलेगा या फिर हाइड्रा के अंदर आपको देखने को मिलेगा? इसके राइट उत्तर की बात करते हैं तो फाइसिलिया जो है वो न्यूमेटोफोर्स जो है फाइसिलिया के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं कि न्यूमेटोफोर्स होती क्या है, तो देखिए न्यूमेटोफोर्स क्या होती है? वैल्यूम्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिन जो कि ये बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है और इनके अंदर क्या पाई जाती है? गैस ग्लैंड पाई जाती हैं जो कि गैस को रेगुलरली सिक्रेट करती रहती हैं, जिससे ये जो फाइसिलिया है ये पानी के अंदर तैरता हुआ रहता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं, द साइंटिफिक नेम ऑफ प्रीसियस सी कोरल इज, यानी कि जो प्रीसियस सी कोरल है उसका साइंटिफिक नेम क्या है? ट्यूबीफोरा है, फंगिया है, कोरोलोनियम है या फिर हेलियोपोरा है? सही उत्तर की बात करें तो कोरोलोनियम को क्या कहा जाता है? प्रीसियस सी कोरल कहा जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इनहेबिट फ्रेश वाटर बॉडीज़, यानी कि कौन सा ऐसा है जो कि फ्रेश वाटर बॉडीज़ के अंदर आवास इनका रहता है? साइजो फोजान्स होते हैं, एंथोजोन्स होते हैं, हाइड्रोजोन्स होते हैं या फिर टीनोफोर्स होते हैं? सही उत्तर की हम यहाँ पे बात करें तो हाइड्रोजोन्स जो होते हैं वो फ्रेश वाटर के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। राइट उत्तर इसका सी है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला जो अपना फाइलम्स आने वाला है वो फाइलम कौन सा है? प्लेटीहेल्मिन्थीज है। अब अपन इसके क्वेश्चन की बात करेंगे, बहुत बड़ा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी होता है क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आपसे ज़्यादातर पूछे जाते हैं। अभी आपके बेसिक्स थे, बेसिक्स होते हैं तो आप यहाँ से अच्छे क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन अब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से बनते हैं और कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन भी बनते हैं वो यहीं से बनते हैं, आगे के जितने भी फाइलम्स आएंगे। ठीक है, चलिए देखिए फ्लैटी हेलमिंथीज है जिन्हें अपन फ्लैट बॉम्ब भी कहते हैं। पहला क्वेश्चन इनका आता है, इकाइनोकोकस इज जनरली नोन एज, यानी कि इकाइनोकोकस को जनरली किस नाम से जाना जाता है? पिग टेप बॉम्ब के नाम से, शीप टेप बॉम्ब के नाम से, मैन टेप बॉम्ब के नाम से या फिर डॉग टेप बॉम्ब के नाम से? अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, इनको डॉग टेप बॉम्ब के नाम से जाना जाता है इकाइनोकोकस को। लीवर फ्लूक बिलोंग करते हैं किस क्लास से? टर्मिटोड़ा से, निमेटोड़ा से, सिस्टोड़ा से या फिर टर्बिलेरिया से? अच्छा क्वेश्चन है, टर्मिटोड़ा से जो लिवर फ्लूक्स हैं वो क्या करते हैं? बिलोंग करते हैं। आगे बात करते हैं, इंटेस्टिनल फ्लूक है वो कौन से हैं? फेशियोलिया जिंजेटिका है, फेशियोला बुस्काई है, फेशियोला हेपेटिका है या फिर ऑल ऑफ द अबव है? तो जो इंटेस्टिनल फ्लूक होता है वो कौन सा होता है? फेशियोला बुस्की होता है, ध्यान रखिएगा। और जो लीवर फ्लूक होता है वो कौन सा होता है? फेशियोला हेपेटिका होता है। ठीक है, चलिए टीनिया सेगिनेटा इज कॉमनली नोन एज, यानी कि जो टीनिया सेगिनेटा है उसको कॉमनली किस नाम से जानते हैं? पोर्क टेप बॉम्ब के नाम से जानते हैं, बीफ टेप बॉम्ब के नाम से जानते हैं, ह्यूमन टेप बॉम्ब के नाम से जानते हैं या फिर नन ऑफ द अबव? सही उत्तर की बात करें तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, हु आर मोर लाइकली टू गेट टेप बॉम्ब्स? नॉन वेजिटेरियंस, वेजिटेरियंस, बोथ या फिर नन, यानी कि किसके ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं टेप बर्म की आने के उसकी बॉडी के अंदर? तो जो नॉन वेजिटेरियंस होते हैं, जो बीफ खाते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा चांस हो जाते हैं टेप बॉम्ब उनके अंदर आ सकता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ, यानी कि सिविलाइजेशन से वो कौन से फाइलम से स्टार्ट हुआ था? तो प्लेनेरियन से स्टार्ट हुआ था, पॉरीफेरा से हुआ था, सीलेंट्रेटा से हुआ था या फिर टीनोफेरा से स्टार्ट हुआ था? इसके सही उत्तर की हम बात करें तो प्लेनेरिया से सबसे पहले स्टार्ट हुआ था। चलिए, एरिया फॉर प्रोलिफरेशन ऑफ सेगमेंटेशन इन द बॉडी ऑफ टीनिया इज, यानी कि जो सेगमेंटेशन होता है बॉडी का वो टीनिया के अंदर वो कहाँ होता है? स्कोलेक्स के अंदर होता है, नेक के अंदर होता है, स्ट्रोबिलिया के अंदर होता है या फिर ग्रेविड प्रोग्लोटेड के अंदर होता है? तो इसके सही उत्तर की हम यहाँ पे बात करें तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए सेकेंडरी होस्ट ऑफ टीनिया सोलियम, टीनिया सोलियम होता है जिसे टेप बॉम्ब भी कहते हैं अपन, उसका सेकेंडरी होस्ट कौन होता है? पिग होता है, मैन होता है, स्नेल होता है या फिर शीप होता है? सही उत्तर की हम यहाँ पे बात करें तो उसका जो सेकेंडरी होस्ट होता है वो होता है पिग होता है। आगे बात करते हैं, स्यूडोमेटामेरिज्म इज फाउंड इन, अभी मैंने आपको बताया था स्यूडोमेटामेरिज्म का मतलब क्या होता है? उसकी बॉडी बाहर से तो हमें सेगमेंटेड दिखाई देगी लेकिन अंदर से सेगमेंटेशन नहीं दिखाई देगा। ऐसा कौन होता है? फेशियोला होता है, प्लेनेरिया होता है, टीनिया होता है या फिर एस्केरिस होता है? तो बिल्कुल टीनिया के अंदर जब आप उसकी स्ट्रक्चर देखेंगे टेपर होता है बहुत ही लंबा सा, उसकी बॉडी आपसे आपको बाहर से दिखाई देगी खंडों के रूप में, लेकिन अंदर से उसके बॉडी के अंदर खंड नहीं दिखाई देंगे। द डिजीज कॉज बाई फेशियोला, फेशियोला के द्वारा कौन सी डिजीज कॉज होती है? सिस्टी सर्कस, टीनियसिस, लीवर रूट या फिर नन ऑफ द अबव? राइट उत्तर की हम यहाँ पे बात कर लें तो जो लीवर रॉट जो डिजीज़ है वो किसके द्वारा होती है? फेशियोला के द्वारा होती है, ध्यान रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है।
फेरिंग्स कैन बी एवर्टेड इन विच एनिमल्स, यानी कि जो फेरिंग्स होता है कौन से एनिमल से एवर्टेड होता है, देखिए फेशियोला से, ड्यूगेसिया से, टीनिया से या फिर एस्केरिस से। सही उत्तर की हम यहाँ पे बात करें तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ड्यूगेशिया के अंदर क्या होता है, जो फेरिंग्स है वो प्रोट्रूड होता है फ्रीक्वेंटली फॉर कैप्चरिंग प्रे, यानी कि प्रे को पकड़ने के लिए, शिकार को पकड़ने के लिए निकलता है, ठीक है। और इसको अपन क्या कहते हैं, प्रोबोसिस भी कहते हैं, ठीक है। यानी कि मुंह से निकलने वाला जो फेरिंग्स होता है उसे अपन क्या कहते हैं, प्रोबोसिस भी कहते हैं, यानी कि शुंड भी कहते हैं हिंदी के अंदर। आगे बात करते हैं, देखिए हाइड्रेटेड वॉर्म इज, यानी कि हाइड्रेटेड वॉर्म कौन सा होता है, साइस्टोमा इंडिकम, इंटरोवियस, बर्मिक्यूलरिस, इकाइनोकोकस ग्रेन्युलस या फिर एनसाइक्लोस्टोमा ड्यूडेनेली, ठीक है। इसके हम यदि सही उत्तर की बात करें तो सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं, द नंबर ऑफ हुक प्रेजेंट इन द रोस्ट्रेलम ऑफ टेपबर्न, टेपबर्न का जो मुख होता है, रोस्ट्रेलम होता है, उसके अंदर कितने हुक्स पाए जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, डीपली यदि पेपर आएगा तो ये ऐसे क्वेश्चन बनने के चांस होते हैं पूरे पूरे। सही उत्तर की हम यहाँ पे बात कर लें, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट आंसर होता है, 32 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। सेलेक्ट द इनकरेक्ट फॉर प्लेटीहेल्मिंथेस, यानी कि निम्न में से कौन सा ऐसा करेक्टर है जो कि प्लेटीहेल्मिंथेस के लिए सही नहीं बैठता, यानी कि गलत है। क्या वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, बायलेटरल सिमेट्री उनके अंदर होती है, एसीलोमेट होते हैं या फिर पैरासिटिज्म एक्सक्लूसिवली वो होते हैं। इसके यदि हम सही उत्तर की बात कर लें तो पैरासिटिज्म उनके अंदर एक्सक्लूसिवली हमें देखने के लिए नहीं मिलता है। इसका मतलब क्या होता है, देखिए जो प्लेटीहेल्मिंथेस होते हैं वो फ्री लिविंग भी होते हैं और पैरासिटिक भी होते हैं। एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है कि हर बार ही वो पैरासाइट होते हैं, तो हर बार वो पैरासाइट नहीं होते, कुछ उनके अंदर फ्री लिविंग भी हमें देखने को मिलते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो कि पैरासाइट हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये इसके लिए गलत आ जाएगा। ज़्यादातर आपको मैं क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका बता दूँ, यहाँ आपको कुछ शब्द आपको देखने को मिल जाए, जैसे एक्सट्रीम एक्सक्लूसिवली आपको देखने को मिल जाए, केवल आपको देखने को मिल जाए, ओनली आपको देखने को मिल जाए, ठीक है। तो ऐसे चांसेस बहुत कम होते हैं। आगे बात करते हैं, देखिए टर्वेलेरियंस आर प्रेजेंट इन, ये टर्वेलेरियंस कहाँ देखने को मिलेंगे, फ्रेश वाटर के अंदर, सी या फिर मराइन के अंदर, ब्रैकिश वाटर के अंदर या फिर स्टूरीज के अंदर। सही उत्तर की हम यहाँ पे इसकी बात कर लें तो इसका जो फ्रेश वाटर है बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा। आगे देखिए, एक्सक्रीशन इन प्लेटीहेल्मिंथेस टेक्स प्लेस थ्रू, यानी कि जो एक्सक्रीशन होता है प्लेटीहेल्मिंथेस से वो कौन सी संरचना या फिर स्ट्रक्चर के द्वारा होता है, देखिए मीजोनेफ्रीडिया के द्वारा, मेटानेफ्रीडिया के द्वारा या फिर प्रोटोनेफ्रीडिया के द्वारा या फिर सभी के द्वारा। सही उत्तर की बात करें तो प्रोटोनेफ्रीडिया जो है वो कहाँ पाए जाते हैं, प्लेटीहेल्मिंथेस के अंदर पाए जाते हैं और किसका काम करते हैं, एक्सक्रीशन का काम करते हैं। सीलिएटेड एपिडर्मिस इज प्रेजेंट इन, यानी कि एपिडर्मिस होगी उसके अंदर क्या पाए जाएंगे, सीलिया पाए जाएंगे। ये किसका करेक्टर है, टर्वेलिरियंस का कैरेक्टर है, टर्मिटोड्स का कैरेक्टर है या फिर सिस्टोड का कैरेक्टर है या फिर सबका कैरेक्टर है। इसके सही उत्तर की बात करें तो ये किसका कैरेक्टर है, टर्वेलेरियंस का कैरेक्टर है, ठीक है। आगे बात करते हैं, देखिए फर्स्ट लार्वल स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ फेशियोला इज, यानी कि जो फेशियोला की लाइफ साइकिल होती है उसमें पहली लार्वल स्टेज कौन सी होती है, सर्केरिया होती है, मेटासर्केरिया होती है, स्पोरोसिस्ट होती है या फिर मिरासीडियम होती है। सही उत्तर की हम यहाँ पे बात करें तो मिरासीडियम जो लार्वल फॉर्म होती है, लार्वल स्टेज होती है, वो पहली स्टेज होती है फेशियोला की। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं, देखिए पिग्स गेट इन्फेक्टेड विद टीनिया बाई स्वॉलिंग, ह्यूमन फीकस विद हेक्साकैंथ, ह्यूमन फीकस विद ऑन्कोस्पियर या फिर ह्यूमन फीकस विद एम्ब्रियोस्पोर, यानी कि ह्यूमन की फीकस को जो पिग हैं वो स्वेल करते हैं, खाते हैं। तो अब किस फॉर्म के अंदर टीनिया के अंदर या फिर टीनिया किस फॉर्म के अंदर ह्यूमन फीकस की प्रेजेंट होता है जिसको स्वेल करने के जो पिग है वो इन्फेक्टेड हो जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। राइट ऑप्शन की हम यहाँ पे बात करें, जो ऑन्कोस्पियर लार्वल फॉर्म होती है किसकी, टीनिया की, उसको स्वेल करता है कौन, पिग, और पिग जो है वो क्या हो जाता है, अफेक्टेड हो जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, शेडिंग ऑफ ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स इज नोन एज, यानी कि जो ग्रेविड जो प्रोग्लोटिड्स होता है किसका, टीनिया सोलियम का, उसकी शेडिंग होती है, धीरे धीरे वो टूटता हुआ जाता है, उससे अपन किस नाम से जानते हैं, क्या उसे सेगमेंटेशन कहते हैं, स्ट्रोबुलेशन कहते हैं, एपोलाइसिस कहते हैं या फिर प्रोग्लोटिसेशन कहते हैं। सही उत्तर की हम यहाँ पे बात करें तो इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा एपोलाइसिस रहेगा। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, देखिए द हेड रीजन ऑफ टेप बॉम इज कॉल्ड, यानी कि जो टेप बॉम का हेड रीजन होता है उसे क्या कहते हैं, एसिटाबुलम कहते हैं, स्कॉलेक्स कहते हैं, प्रोग्लोटिड कहते हैं या फिर सिस्टिसर्कस कहते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, यदि हम इसके राइट ऑप्शन की बात कर लें तो उसे क्या कहा जाता है, स्कॉलेक्स कहा जाता है। आगे देखिए, एनस इज एब्सेंट, यानी कि किसके अंदर एनस नहीं पाया जाएगा, फेरेटिमा के अंदर, यानी कि जो अर्थफॉर्म होता है उसके अंदर, फेशियोला हेपेटिका के अंदर, यूनियो के अंदर या फिर पेरिप्लेनेटा के अंदर। राइट ऑप्शन की हम यहाँ पे बात करें तो फेशियोला के अंदर क्या पाया जाता है, एनएस एब्सेंट होता है, क्योंकि इनकी जो बॉडी होती है, या फिर हम बात करें जो फेशियोला है इसके अंदर एनएस एब्सेंट नहीं होता, केवल माउथ वाला पोर्शन हमें देखने को मिलता है। इन मैच्योर प्रोगुलेटेड ऑफ टीनिया एग्स आर स्टोर्ड इन, यानी कि जो मैच्योर प्रोगुलेटेड होता है टीनिया का, एग कहाँ पे स्टोर करता है, यूटेरस के अंदर, वजाइना के अंदर, एम्ब्रियो सैक के अंदर या फिर ओविटेक के अंदर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट ऑप्शन की हम यहाँ पे बात करें तो यूटेरस के अंदर क्या करता है, एग को स्टोर करके रखता है। क्लास सिस्टोडा इज कैरेक्टराइज्ड बाय, यानी कि जो क्लास सिस्टोडा है किसकी, प्लेटीहेल्मिंथेस की, उसको अपन कैसे कैरेक्टराइज करेंगे, देखिए बाई फ्यूरिकेटेड एलिमेंट्री कैनाल होती है, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल होती है, इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल होती है या फिर लैक ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल
होती ही नहीं है। तो बिल्कुल अपन इसका राइट ऑप्शन लगाएंगे एलिमेंट्री कैनाल, इनके अंदर क्या होती है, एब्सेंट होती है। क्यों? क्योंकि देखिए ये जो सिस्टोड़ा होते हैं ये एक्सक्लूसिवली यानी कि हमेशा ये क्या रहेंगे, पैरासाइट के फॉर्म में रहेंगे। और जो भी व्यक्ति पैरासाइट होता है हमारे ऊपर, उसे कुछ भी करने का काम नहीं होता, यानी कि ये हमारी बॉडी पर पैरासाइट ग्रुप कर रहे हैं। हम जो भी भोजन खाते हैं तो ऑटोमेटिक हमारी बॉडी से क्या बन जाता है, वो डाइजेस्ट होके ही हमारे बॉडी में जाता है। बॉडी में जाने के बाद ब्लड के अंदर चला जाता है उसके न्यूट्रिएंट्स, और ये डायरेक्ट ब्लड को शक करते हैं वहाँ से। तो एक तरीके से इनको डाइजेशन की जरूरत ही नहीं पड़ती, डाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ती, इनके अंदर क्या नहीं पाई जाती, एलिमेंट्री कैनल भी नहीं पाई जाती। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। आगे बात करते हैं, देखिए सेलेक्ट द फिश टेप बॉम, यानी कि फिश टेप बॉम कौन सा है, टीनिया है, डाइफाइलो बोथ्रियम है, इक्नोकोकस है, या फिर हाइमेनोलेप्सिस है, लेपिस है। इसके सही उत्तर की हम यहाँ पे बात करें तो इसका जो बी ऑप्शन है बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, अ ग्रेविड प्रोगुलेटेड ऑफ टीनिया हैज, यानी कि जो ग्रेविड प्रोगुलेटेड होता है टीनिया का, उसके अंदर क्या होता है, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, वेल डेवलप्ड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, और डीजेनरेट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। वेल डेवलप्ड मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है और डीजेनरेट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, या फिर ओनली ब्रांच यूटेरस फुल ऑफ फर्टिलाइज एग होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही डिटेल के अंदर पूछा जाने वाला सवाल है। सही उत्तर की हम यहाँ पे बात करें तो इसका जो डी ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट रहेगा। क्या होता है, वो ब्रांच यूटेरस होता है और उसके अंदर क्या रखता है, वो फर्टिलाइज एग्स को स्टोर करके रखता है। ठीक है, चलिए, सेलेक्ट द फ्री स्विमिंग स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ फेशियोला, फेशियोला की ऐसी कौन सी लाइफ साइकिल स्टेज होती है जो कि उसकी फ्री स्विमिंग हमें देखने को मिलती है। मेरासीडियम लार्वा स्टेज होती है, स्पोरोसिस्ट होती है, टेडिया होती है, या फिर इनमें से कोई सी नहीं होती। सही उत्तर की बात कर लें तो जो मेरासीडियम लार्वल स्टेज होती है वो कैसी होती है, फ्री स्विमिंग होती है, और यही वो स्टेज है जो कि कैसी होती है, बीमारी फैलाने वाली भी होती है। ठीक है, चलिए, द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ टीनिया इज, यानी कि टीनिया का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होता है, अमोनिया होता है, फैटी एसिड होता है, यूरिया होता है, अमोनिया और फैटी एसिड दोनों होते हैं। सही उत्तर की बात कर लें तो देखिए अमोनिया और फैटी एसिड दोनों को क्या करता है, एक्सक्रीट होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, द बॉडी ऑफ टेप बॉम्ब इज कम्पोज ऑफ, यानी कि टेप बॉम्ब की बॉडी किससे मिलकर बनी हुई होगी, स्कोलेक्स और नेक से, स्कोलेक्स और प्लोगलोटिस से, नेक और स्ट्रोवेलिया से, स्कोलेक्स, नेक और प्लोगलोटिस से। ठीक है, तो हमें बताना है टेप बॉम्ब यानी कि टीनिया सोलियम है, उसकी बॉडी किस किस से मिलकर बनी हुई होगी। तो इसके सही उत्तर की हम बात कर लें तो देखिए स्कोलेक्स होता है, फिर उसके बाद नेक होती है, और उसका क्या होता है, प्लोगलोटिस होता है। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, लंग फ्लूक इज, यानी कि लंग फ्लूक कौन सा होता है, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, पैरागोनोमिस वेस्टर्नवानी, बिल्कुल यही इसका क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। डायरेक्ट आपको नाम याद रखना है, कुछ भी इसके अंदर खास बात नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं 31 नंबर क्वेश्चन पे। व्हाट इज ट्रू फॉर मेल ब्लड फ्लूक, यानी कि मेल ब्लड फ्लूक के लिए कौन सा सही है, शॉर्टर होता है, सिलेंडर होता है, शॉर्टर होता है, ब्रॉडर होता है, लॉन्गर होता है, सिलेंडर होता है, लॉन्गर होता है, ब्रॉडर होता है। राइट ऑप्शन की बात करें तो वैसा होता है, शॉर्टर भी होता है, ब्रॉडर भी होता है। स्ट्रक्चर प्रेजेंट ओवर द स्कोलेक्स ऑफ टेप बॉम्ब, क्या होता है, रोस्टुलम होता है, सकर होता है, प्रोग्लोटिस होता है, या फिर ऑरिकल होता है। अच्छा क्वेश्चन है, स्ट्रक्चर से पूछा है। राइट ऑप्शन की बात करें तो रोस्टुलम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, अनआर्म्ड टेप बॉम्ब इस, यानी कि अनआर्म्ड टेप बॉम्ब कौन सा होता है, टीनिया सैगिनेटा होता है, टीनिया सोलियम होता है, दोनों ही होते हैं, या फिर दोनों में से कोई सा नहीं होता। राइट ऑप्शन की बात करें तो टीनिया सैगिनेटा है जो कैसा होता है, अनआर्म्ड टेप बॉम्ब होता है। अब इसको अनआर्म्ड टेप बॉम्ब क्यों क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके पास नहीं क्या नहीं पाए जाते, हुक्स इसके पास क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। हुक्स क्या होते हैं, इसके पास एब्सेंट होते हैं, इसलिए हमने इसको क्या कहा है, अनआर्म्ड कहा है। आगे देखिए, रेस्पिरेशन इन टीनिया टेक्स प्लेसेस, यानी टीनिया के अंदर रेस्पिरेशन कहाँ होता है, एरोबिकली होता है, एन एरोबिकली होता है, ए और बी दोनों तरीके से होता है, या फिर कैप साइकिल के द्वारा होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो यदि हम इसकी बात कर ले तो कैसा पाया जाता है, एनएरोबिकली पाया जाता है। यानी जितने भी इंटर पैरासाइट होते हैं, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर जितने भी पैरासाइट होते हैं वो सब कैसे रेस्पिरेशन करते हैं, एनएरोबिकली रेस्पिरेटेड वो करते हैं। आगे देखिए, बीफ टेप फॉर्म बिलोंग्स टू क्लास, यानी कि जो बीफ टेप फॉर्म होता है वो किस क्लास से बिलोंग करता है, सिस्टोडा से, टर्मेटोडा से, टर्बेलेरिया से, या फिर दोनों में से किसी से भी नहीं। राइट ऑप्शन की हम यहाँ पे बात करें तो सिस्टोडा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, द इंटरमीडिएट होस्ट ऑफ टीनिया सैग्नेटा इज, यानी कि टीनिया सैग्नेटा का इंटरमीडिएट होस्ट कौन सा है, सीप और गोट है, स्नेल्स है, पिग्स है, या फिर काउज और बफेलो है। सही उत्तर की हम यहाँ पे बात करें तो काउज और जो बफेलो हैं वो क्या होते हैं, इसके इंटरमीडिएट होस्ट होते हैं, ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं तो लोकोमोटरी ऑर्गन ऑफ टीनिया, यानी कि टीनिया के अंदर लोकोमोटरी ऑर्गन कौन से होते हैं, सीटी होते हैं, फ्लैजिला होते हैं, पैरापोडिया होते हैं, या फिर कोई सा नहीं होता। सही उत्तर की बात करें तो इनके अंदर क्या होते हैं, लोकोमोटरी ऑर्गन एब्सेंट होते हैं टीनिया के अंदर, या किसी भी प्लेटी हेलमेंथीज के अंदर। ठीक है, आगे देखिए, द सीक्वेंस ऑफ लार्वल फॉर्म इन द लाइफ साइकिल ऑफ, ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फेशियोला के अंदर हम बात करें तो इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये यहाँ भी बनता है। इसके अलावा जितने भी आरपीएससी के अंदर जो पेपर बनते हैं, फर्स्ट ग्रेड का हो गया, सेकंड ग्रेड का, वहाँ तो ये क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो देखिए, मेरासीडियम होता है, स्पोरोसिस्ट होता है, रेडिया होता है, सर्केरिया होता है, मेटासर्केरिया होता है। ठीक है, या फिर बात करें हेक्साकेंथ होता है, रेडिया होता है, सर्केरिया, मेटासर्केरिया, मेरासीडियम होता है,
सर्केरिया होता है, हेक्सागैंथ होता है, मेटासर्केरिया होता है, मिरासीडियम होता है, हेक्सागैंथ होता है, सर्केरिया, रेडिया। बिल्कुल इसका जो ए ऑप्शन है यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन या ये लाइन तो आप बिल्कुल रट के जाइएगा। मेरासीडियम सबसे पहले आता है, फिर स्पोरोसिस्ट आता है, फिर रेडिया आता है, फिर सर्केरिया आता है और लास्ट में क्या आता है, मेटासर्केरिया आता है। ठीक है, चलिए। सिंगल एग ऑफ टर्मेटोडा गिव्स राइज टू मेनी लार्वल फॉर्म्स, द फिनोमेनन इज, यानी कि जो टर्मेटोडा का सिंगल एग होता है वो बहुत ज़्यादा लार्वल फॉर्म्स के अंदर बनाता है, बहुत ज़्यादा लार्वल फॉर्म्स के अंदर बनती है। इस फिनोमेना को कहते हैं मेटाजेनेसिस कहते हैं, पॉली एम्ब्रियोनी कहते हैं, पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं, या फिर डिलेड पॉली एम्ब्रियोनी कहते हैं। इसके हम यदि राइट ऑप्शन की बात करें तो इसे क्या कहा जाता है, पॉली एम्ब्रियोनी कहा जाता है। अच्छा क्वेश्चन है। चलिए, द सेंस ऑर्गन ऑफ प्लेटी हेलमिंथीज आर, यानी कि प्लेटी हेलमिंथीज के अंदर सेंस ऑर्गन कौन से होते हैं, कीमो रिसेप्टर्स होते हैं, फोटो रिसेप्टर्स होते हैं, टेंगो रिसेप्टर्स होते हैं, या फिर ऑल ऑफ द अबव होते हैं। इसके सही उत्तर की बात करें तो तीनों की तीनों जो रिसेप्टर्स होते हैं, सेंस ऑर्गन्स होते हैं, ये पाए जाते हैं किसके अंदर, प्लेटी हेलमिंथीज के अंदर। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं। देखिए, प्लेटी हेलमिंथीज कैसे होते हैं, सीलोमेट्स होते हैं, हेमोसीलोमेट्स, हीमोसीलोमेट्स होते हैं, स्यूडोसीलोमेट्स होते हैं, या फिर एसीलोमेट्स होते हैं। सही उत्तर की बात करें तो इनके अंदर सीलोम क्या होती है, एब्सेंट होती है। आगे बात करते हैं। देखिए, एंडोपैरासाइट एंड एक्टोपैरासाइट फ्लैटवर्म्स आर इंक्लूडेड इन, यानी कि जो एंडोपैरासाइट होते हैं और एक्टोपैरासाइट होते हैं, जो फ्लैटवर्म्स होते हैं, ये किसके अंदर इंक्लूड रखे गए हैं, निमेटोडा के अंदर, टर्मेटोडा के अंदर, सिस्टोडा के अंदर, या फिर टर्बिलेरिया के अंदर। इसके सही उत्तर की बात करें तो उनको किसके अंदर रखा गया है, टर्मिटोडा के अंदर रखा गया है। ठीक, तो इस तरीके से हमने आज की वीडियो में देखिए प्रोटोजोआ से स्टार्ट किया, प्रोटोजोआ से स्टार्ट करके अपन ने प्लेटी हेलमिंथीज तक, प्लेटी हेलमिंथीज तक अपन इसको लेके आ गए। अब आगे अपन किसके बारे में बात करेंगे, तो आगे अपन एसके हेलमिंथीज से बात करेंगे, निमेटोडा से बात करेंगे और हेमिकॉर्डेटा तक इसको लेके चलेंगे। तो जो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं या फिर जो टैक्सोनॉमी वाली जो यूनिट होती है वो आपकी यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद अपन अगली वीडियो में या फिर अगले टॉपिक की हम बात करेंगे। वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कर दें, बहुत अच्छा सपोर्ट आप लोग दिखा रहे हैं, वेरी वेरी थैंक यू सो मच। दोस्तों के साथ आप वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें यदि आपने अब तक नहीं किया है तो। देश से प्यार करें, माता पिता से प्यार करें। जय हिंद।